वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डायरेक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग टाटा स्टील का जो एग्ज़ाम होने वाला है ट्रेड अप्रेंटिस का, उसमें लाइट के चैप्टर को। ठीक है, करस्पॉन्डिंग में हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर चल रहा है दोस्तों, और मैथ्स में हम लोगों ने एवरेज कंप्लीट कर लिया। तो चलिए इसमें आज हम फिज़िक्स में स्टार्ट करते हैं। लाइट होता क्या दोस्तों? व्हाट इज़ लाइट? व्हाट इज़ लाइट आप लोगों को पता है? तो चलिए देखते पहले यहाँ पे लिखा क्या है। लिखा हुआ है लाइट इज़ अ रेडिएशन और अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आइज कैन डिटेक्ट। लाइट enables अस टू व्यू आवर सराउंडिंग। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि लाइट होता क्या है। लाइट एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसके वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी है दैट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट कैसा वेव्स है दोस्तों? लाइट कैसा वेव है? लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट कैसा वेव है दोस्तों? लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव है। कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों? ठीक है, और एक चीज़ देखिए, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। देखिए यहाँ पे कैंडल का जल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देख पा रहे द पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल। अगर हम इसी को देखिए, इसी में क्या किए हैं, वही पर्सन है, वही कैंडल है, बस जो हमारा पाथ था दोस्तों उसको मैंने थोड़ा कर्व कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, ऐसे उठा दिया। ठीक है, तो वहाँ से लाइट तो जा नहीं रही है, लाइट जा नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी पर्सन है कैंडल के लाइट को नहीं देख पाएंगे। दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे क्या पता चला दोस्तों कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया है दोस्तों। फॉर इंस्टेंट इफ यू लुक एट द फ्लेम ऑफ अ कैंडल विद अ स्ट्रेट पाइप यू कैन इजीली व्यू द कैंडल। हाउएवर इफ वी बेंड द पाइप वी कैन नॉट व्यू द कैंडल एंड द लाइट कमिंग थ्रू इट बिकॉज इट इज ब्लॉक। वही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा पाथ था, अगर हम ये पाथ को बेंड कर देते हैं, जो हमारा पाइप था उसको हम बेंड कर देते हैं, तो हम नहीं देख पाएंगे जो भी लाइट आ रहा है, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक हो गया है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ये बताइए पहले कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। जैसे मैंने बताया ना कि लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच enables अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जो मेरा स्टेटमेंट था दोस्तों, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। ऑब्जेक्ट होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और जिसका कुछ मास हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ है जो जिसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, हम जहाँ पे भी रख रहे हैं उसे। तो एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? डू यू नो ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने दे। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं होने दे, ठीक है, वो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे?
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जो कि लाइट को पास होने देगा, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? विच अलाउ पार्शियल लाइट टू पास थ्रू इट। वो क्या करेगा? पार्शियल लाइट को पास होने देगा। पार्शियल लाइट मतलब समझ ना, धुंधला टाइप, दैट इज पार्शियल लाइट टू पास थ्रू इट, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है? हम लोगों ने देख लिया कि लाइट क्या होता है, लाइट का कैसा वेव है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? देखिए, whenever light hits an object, it can be either absorbed or reflected back. Reflection of an object can be defined as the phenomenon of an object throw back the light that falls on it. Hence, the reflection of an changes its path. A mirror is generally any shiny surface that can reflect back light. देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे देखिए, एक यहाँ पे ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस मैंने क्या बोला? जो कि लाइट को पास नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ से लाइट आया, स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होके टकरा के चला गया वापस। तो द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ अ लाइट in the same medium after striking an opaque object is known as reflection of light. The returning back of light, क्या बोल रही हूँ दोस्तों? The returning back of light, यहाँ से लाइट रिटर्न बैक हुआ ना, यहाँ से आ रहा था ये और यहाँ से रिटर्न हो गया ये। क्या बोली मैंने दोस्तों? यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ओपेक सरफेस है। यहाँ पे लाइट रे आया, लाइट रे आया, टकरा के वापस गया। तो मेरा स्टेटमेंट क्या था दोस्तों? द रिटर्निंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुआ है ना, द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रहा था हमारा उसी मीडियम में रिटर्न बैक हुआ। द रिटर्निंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे कोई भी हमारा सरफेस हो जाना चाहिए पर लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा सब्जेक्ट सरफेस होना चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दें। ठीक है, अब कोई भी सरफेस आप कुछ भी नहीं ले सकते। देखिए, लाइट को बहुत सा, हमारा ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ना, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट लेंगे तो कुछ ना, लाइट तो सारा पास हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट लेंगे तो पार्शियल लाइट पास होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? ओपेक ही ऑब्जेक्ट लेना होगा। ओपेक ऑब्जेक्ट जो हमारा ओपेक सरफेस रहेगा वो लाइट को इधर एब्जॉर्व करेगा या तो फिर रिटर्न बैक करेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ बैक लाइट हमारा कहाँ ऑकर होता है? मेनली ओपेक ऑब्जेक्ट पे। जो किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट आके टकराता है, टकरा के वापस जाता है, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये देखिए, ये जो लाइट आ रहा था ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। ये क्या कहलाता है हमारा? इंसिडेंस रे। क्या कहलाता है दोस्तों? इंसिडेंस रे। ये जो लाइट रिटर्न बैक हुआ ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर गिरता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। क्या कहलाता है? नॉर्मल, एन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ तो आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आप लोगों को समझ में आया, समझ में आना, क्लियर हुआ ना दोस्तों? The returning back of a light in the same medium after striking an opaque object is known as reflection of light. Okay. अब रिफ्लेक्शन का 2 नियम होता है दोस्तों, 2 लॉ होता है। रिफ्लेक्शन का हमारा क्या होता है? 2 लॉ होता है। तो चलिए देख लेते हैं रिफ्लेक्शन का हमारा लॉ क्या क्या है। तो पहला लॉ हमारा रिफ्लेक्शन का बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दोस्त। अच्छा रुकिए, यहाँ पे 2-3 लाइन्स हो गए, होल्ड ऑन कीजिए 1 मिनट। ठीक है, ये जो
इंसिडेंट रे आ रहा था दोस्तों, ये जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है दोस्तों? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे था यहाँ पे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा जो एंगल बन रहा था, जो कोण बन रहा था दोस्तों, वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहला रहा था, रिफ्रैक्टेड रे। कोई कन्फ्यूजन है? तो देखिए इसका दो लॉ है। क्या क्या लॉ है? पहला लॉ हमारा बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ठीक है, चलिए पहला लॉ हमारा ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। ये देखिए इंसिडेंट रे है आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही स्थल ये पे है ना, प्लेन पे है। तो ये हमारा क्या, पीछे प्लेन तो हमारा सेम एक ही है ना, ये प्लेन नहीं दोस्तों, पीछे वाला जो हमारा प्लेन है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई डाउन कर रहे हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या बोलता है दोस्तों? दूसरा लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस भी एंगल से आता है, जितने भी एंगल से आता है हमारा, उतने ही एंगल से रिटर्न बैक हो जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा चलिए मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देती हूँ इस इतने पे। देखिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि हमारा इंसिडेंट रे 40 डिग्री का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री है। तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को दे रही हूँ, इन सबका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 40 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सरफेस के साथ, विथ सरफेस, विथ सरफेस, it make an angle of 20 डिग्री। आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। मैं क्या बोली? पहला क्वेश्चन दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे दी है 40 डिग्री, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा मैं दी हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सरफेस के साथ हमारा 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का एंगल बना रहा है? 20 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ओके, ये 2 क्वेश्चंस का आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा दोस्तों। आंसर को ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के बाद जितने भी PDF रहते हैं दोस्तों, सारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। थैंक यू।